तो सोचो तुमने क्या क्या पाल रखा है। तुमने कुत्ते पाल रखे हैं। अगर असली राम नहीं मिला तो फिर इसमें जाना पड़ेगा। बच्चा खाना ना खाए चलता है, कुत्ता खाना ना खाए ना, रात भर बातें चलती है, सुबह डॉक्टर के पास लेके चलेंगे इसको, क्योंकि बच्चों से भी प्यारा हो गया है कुत्ता। तो कहां सूरत फंसी है? अरे सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर चूर। कहां स्थिर करो? कुत्ते में, अपनी आत्मा में। लेकिन लोगों ने अज्ञानतावश दुनियावी चीजों में सूरत इकट्ठी कर रखी है। कोई सोच रहा मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, कोई सोच रहा मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, कोई कह रहा मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। ये सारी सूरत कहां लगी है? ये इन्हीं रिश्ते नातों में लगी है। किसी को मां प्यारी, किसी को मौसी, इसी में उलझे पड़े हैं। लेकिन अब जब ये मूल ज्ञान का उजागर हो गया है, अब हमने अपनी सूरत को अपनी आत्मा में स्थित करना है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। बस अपनी आत्मा में स्थित करना है। तुम्हें तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान मिलेगा। जिसको नानक साहब ने बोला, अरे झांकी देख कबीर की। कबीर यानी आत्मा, आत्मदेव। अरे झांकी देख कबीर की, और नानक कीती वाह, और वाह से खन के गल पड़ी, और कौन छुड़ावे ता। नानक साहब ने वाह वाह किया था क्योंकि उन्हें उस आत्मा का आनंद मिला। लेकिन यहां बिना आनंद के ही लोग वाह वाह कर रहे हैं। दिक्कत ये है, तो वो वाह उनके गल पड़ गई है। अब उनको कैसे छूटे वो वाह? वो छूटेगी सार वस्तु से। एक छुड़ाए एक लखाए, वो तब छूटेगी, तब ये ज्ञान समझ में आएगा, और 52 अक्षरों से मेरे सिख भाइयों का पीछा छूटेगा। नहीं तो सारे ही लगे हुए हैं 52 अक्षरों में, और बाणी भी पढ़ रहे हैं कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें ना ही। पढ़ भी रहे हैं सुबह शाम, लेकिन समझ नहीं पा रहे। इसी को साहिब ने फिर बोला कि 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर जब समझ में आ गया तो ये 52 अक्षरों की डोरी अपने आप ही खत्म हो जाती है, छूट जाती है, गुरु छुड़वा देता है। इसलिए नानक साहब ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए, जे कर सच समावा। कि अगर इन 2 अक्षरों में से तुझे ऐसा गुरु मिल गया जो एक नकली अक्षर को छुड़वा दे, तो जो एक अक्षर बचा उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। उसी एक अक्षर के लिए क्या बोला? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रही है। कितना क्लियर है। एक ही अक्षर से तुम्हारी कहानी सुधर जाएगी, लेकिन तुम एक अक्षर को ना जानकर ये दुनिया भर के अक्षर पकड़ के बैठ गए। दुनिया भर के अक्षरों से दुनिया भर के नाम बना के बैठ गए। तो साहिब कह रहे हैं, अरे एक दो छोड़, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। क्यों? ये सब 52 अक्षरी नाम है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, पूजे बिरला कोई। वो कोई बिरला ही पूछता है, क्योंकि ये सारे 52 अक्षर नकली हैं। जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन, ये नकली माल जोड़ लिया तुमने, और सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस अक्षर अविनाशी आत्मा को नहीं जान पाए, जिसके लिए बोला आत्म वही राम, राम वही आत्म। कहीं दूर नहीं है भाई, तुम्हारे पास ही है। और ये नकली अक्षरों के लिए क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। परा और पुरबला, पुरबला यानी कहते हैं मेरे जागे रे पुरबले भाग, यानी पुराने से पुराना। परा यानी प्रकृति से परे, वो सतनाम है। और वो कुछ और नहीं है, वो आत्मदेव है।
जिसकी महिमा हर ग्रंथ में गाई गई है। कृष्ण जी ने तो इतना समझाया अर्जुन को, लेकिन वो समझ नहीं पाया। कितना समझाया, हे अर्जुन, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते, वो अपने आप में स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोले कोई।